अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 11th क्लास मैथ की न्यू बुक का जो चैप्टर नंबर 10 है स्टूडेंट, उसका आगाज़ कर चुके हैं और आज एक्सरसाइज जो 10.2 है स्टूडेंट वो सॉल्व करेंगे। इससे पीछे स्टूडेंट एक्सरसाइज जो 10.1 है वो सॉल्व कर चुके हैं। और स्टूडेंट 10.1 में जो बेसिक जो कुछ फार्मूले थे, कुछ रिज़ल्ट, वो भी मैंने वहाँ पे डिस्कस की थी। और अब स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 10.2 है वहाँ पे कुछ जो रिज़ल्ट यूज़ होने हैं, वहाँ पे स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज़ इक्वल 1, ये मैंने जब 10 चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पे भी मैंने ये बताया था। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये एक फार्मूला आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है सेकंड स्क्वायर थीटा। तो एक और रिजल्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल आता है कोस सेकंड स्क्वायर थीटा। अगर स्टूडेंट यहाँ से एक रिजल्ट ये भी निकल सकता है, क्योंकि जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे अगर स्टूडेंट ये टेन स्क्वायर थीटा की अगर ज़रूरत यहाँ पे पड़ जाए, टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल ये 1 राइट साइड की तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ से अगर स्टूडेंट यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये 1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा को सेकंड स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट स्टूडेंट साइन थीटा होता है कोसेकंड का इनवर्स 1 ओवर कोसेकंड थीटा। और यहाँ से अगर कोसेकंड आ जाए तो वो फिर हो जाता है 1 ओवर साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल होता है 1 ओवर सेकंड थीटा के, अगर सेकंड चाहिए तो ये कॉस इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। टेन थीटा एक फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, रिजल्ट होता है 1 ओवर कॉट थीटा। और अगर कॉट चाहिए तो कॉट इसका 1 ओवर फिर टेन हो जाएगा स्टूडेंट। ये स्टूडेंट जो मेन जो है रिजल्ट जो है एक फार्मूले जो एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ और रिजल्ट जो हैं जो यूज़ होंगे एक्सरसाइज में, वो मैं चैप्टर जब स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 10.1 वहाँ पे करवा चुका हूँ। उसमें स्टूडेंट साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ होना था, फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, फिर कॉस का प्लस माइनस और टैन का। और ये भी मैं स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट वहाँ पे अगेन वहाँ पे पहले बता चुका हूँ। तो अगेन स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं वो सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ स्टूडेंट साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रिवर्स क्या होता है कोस सेकंड, ये पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, और टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज ओनली पॉजिटिव होता है और कॉस का जो रिवर्स होता है सेकंड, ये पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी जो है वो क्या है नेगेटिव हैं। अब हम स्टूडेंट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग साइन 15 डिग्री। उसने स्टूडेंट हिंट भी दिया हुआ है कि आप जो 15 डिग्री है उसको लिख सकते हैं 45 डिग्री -30 डिग्री। 45 में से 30 डिग्री निकालें तो 15 ही आ रहा है। और एक 105 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और ये फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट साइन 15 डिग्री, और 15 को लिख सकते हैं 45 डिग्री -30 डिग्री। अब ये साइन, ये अल्फ़ा समझे और ये बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला साइन अल्फ़ा और फिर कॉस बीटा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर पहले आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, फिर आ जाएगा साइन बीटा। मीन के कॉस के साथ फिर ये वैल्यू आ जाएगी और साइन के साथ फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। साइन 45 डिग्री होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, फिर कॉस 30 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, माइनस आ गया कॉस 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर 2। अगर स्टूडेंट आप लोगों के पास एक अच्छा कैलकुलेटर है तो ये कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आपको यही एग्जैक्ट वैल्यू देगा। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट के पास हल्का कैलकुलेटर होता है तो वो ये वाली वैल्यू पॉइंट में देता है। इसलिए स्टूडेंट आप इनको माइंड में सेट कर ले। मैंने टेबल भी बताया था जब चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था। तो यहाँ से स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर रूट 3 को 1 से करेंगे, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइनस आ गया 1 को 1 से किया मल्टीप्लाई 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। नीचे सेम है एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 -1। और सेकंड वाला पार्ट भी है कॉस 15 डिग्री, तो 15 को भी उसी तरह लिखना है। अब कॉस का फार्मूला यूज़ होगा, तो कॉस का कैसे था स्टूडेंट, अगर यहाँ पे माइनस है तो सेंटर में प्लस आएगा, पहले 2 कॉस फिर 2 साइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कॉस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2।
प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये स्टूडेंट √3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे थे स्टूडेंट, ये स्टेप आना था, मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, नीचे एलसीएम सेम आना था, √3 + 1 आ गया। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है tan 15 डिग्री, इसको भी 45 डिग्री -30 डिग्री। यहाँ पे अब tan वाला फार्मूला tan अल्फा माइनस tan बीटा अवर, यहाँ माइनस है तो यहाँ 1 प्लस आ जाएगा, ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। नेक्स्ट स्टूडेंट एलसीएम में नीचे आ जाएगा √3, ये √3 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और ये -1 आ गया। यहाँ से भी नीचे एलसीएम आ गया √3 को स्टूडेंट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 1 नहीं आएगा, तो इसको इससे करवाएंगे √3 और +1 आ गया। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गए, √3 -1 और √3 +1 आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है साइन 105 डिग्री। तो 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री + 45 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस ही आना है, और फिर कॉस में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये साइन में वैल्यू चेंज हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये डॉट मीन मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री 1/√2 डिग्री और यहाँ पे प्लस है, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये सारे स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप यहाँ पे ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह। और यहाँ पे √3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे आ गया +1 को 1 से किया 1 और 2 और √2 दोनों सेम है, नीचे ये लिख लिया, और √3 यहाँ पे आ जाएगा +1। 5 वाला पार्ट है, यहाँ पे 105 है, cos ये लिख लिया, और यहाँ पे प्लस है तो सेंटर में माइनस आएगा, दोनों कॉस फिर दोनों साइन cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 वैल्यूज होती है। और नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। 1 को 1 से करेंगे स्टूडेंट, ये 1 नहीं आएगा और यहाँ √3 आएगा, नीचे मैंने उसी तरह एलसीएम डायरेक्ट ले लिया, और यहाँ पे स्टूडेंट 2 √2 है, और यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस √3 रह गया। लास्ट वाला पार्ट है tan में है 105 डिग्री, उसी तरह लिख लिया tan अल्फा प्लस tan बीटा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई। tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 माइनस tan 60 की वैल्यू होती है √3, और यहाँ पे tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट आना है माइनस, और ये स्टूडेंट इसी तरह माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -√3 आएगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन इंटू 45 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल 1/√2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, ये अल्फा है और ये बीटा है। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला साइन 45 डिग्री एक दफ़ा आएगा, फिर कॉस इसकी बारी आएगी, फिर प्लस, फिर कॉस इसकी बारी आ जाएगी, फिर साइन ये इसकी बारी आ जाएगी। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस अल्फा ऐसे ही आ गया, प्लस कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू यही होती है 1/√2, ये साइन अल्फा आ गया। यहाँ से कॉमन आ रहा है 1/√2, अंदर रह गया कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा। ये स्टूडेंट देखिए राइट हैंड साइड आ गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड का। सेकंड वाला पार्ट भी सेम इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड ली। अब यहाँ पे कॉस वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो 2 दफ़ा कॉस आएगा, कॉस में एक ये आएगा कि ये यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और साइन आ जाएंगे, साइन 40 और साइन अल्फा। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 कॉस अल्फा माइनस इसकी वैल्यू भी सेम होती है साइन अल्फा। यहाँ से कॉमन आ गया 1/√2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये राइट हैंड साइड आ गई, और यहाँ से ये प्रूव हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन है प्रूव डेट। इसके टोटल 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है tan × 45 डिग्री प्लस से tan × 45 डिग्री माइनस से इक्वल 1। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट यहाँ से ले ली
यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा टेन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला। तो टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे स्टूडेंट टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का ये अल्फ़ा है, टेन अल्फ़ा माइनस ये समझे बीटा है, और 1 यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई। टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और ये प्लस टेन ए, और 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और ये टेन ए। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और ये माइनस टेन ए, 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1 आ गई और टेन ए। ये इसी तरह आ गया 1 माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे टेन ए आ जाएगा, और ये इसी तरह 1 माइनस टेन ए और 1 प्लस इसको भी इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे टेन ए आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, इक्वल क्या आ गया 1 और ये राइट हैंड साइड। नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट करना था लेकिन मैंने स्टूडेंट पहले थर्ड वाला पार्ट कर दिया है, तो सेकंड वाला भी करते हैं। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब ये स्टूडेंट थीटा समझे अल्फा है और ये पाई ओवर 6 क्या है बीटा। यहाँ फार्मूला यूज़ होगा साइन थीटा आएगा, फिर कॉस पाई ओवर 6 प्लस है तो प्लस ही आएगा, कॉस थीटा आ गया, फिर साइन आ गया पाई ओवर 6 प्लस। अब यहाँ पे कॉस वाला फार्मूला 2 दफ़ा कॉस कॉस प्लस है तो माइनस 2 दफ़ा साइन साइन और साइन थीटा, और ये कॉस पाई ओवर 6, पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 30। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 और प्लस कॉस थीटा इसी तरह आ गया, और ये पाई ओवर 6 है और यहाँ पे भी आ जाएगा 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस थीटा आ गया, और ये पाई ओवर 3 है, पाई ओवर 3, तो पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 60। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन 60, उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ से स्टूडेंट ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, प्लस कॉस थीटा और ये 1/2 आ गया, फिर प्लस कॉस थीटा ये 1/2, यहाँ से कॉमन आ रहा है कॉस थीटा अंदर आएगा 1/2 प्लस 1/2, नीचे एलसीएम ले लिया 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये कट के यहाँ पे 1 आया था और कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करना था तो कॉस थीटा आ गया और ये राइट हैंड साइड आ गई। सेकंड वाला पार्ट पीछे स्किप हो गया तो स्टूडेंट इसकी हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, और ये पाई ओवर 4 अल्फा है और ये समझे बीटा है। टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला टेन अल्फा माइनस ये टेन बीटा और 1 प्लस फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस यहाँ प्लस वाला फार्मूला टेन ये आ जाएगा 3 पाई ओवर 4 फिर प्लस टेन थीटा, यहाँ पे प्लस है तो 1 यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पाई ओवर 4, पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे 45 आएगा, टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और माइनस ये टेन थीटा 1 प्लस यहाँ भी 1 आ जाएगा, टेन 45 की वैल्यू ये टेन थीटा। ये स्टूडेंट करेंगे सॉल्व भी आ जाएगा 135, टेन 135 डिग्री होता है -1 के, प्लस टेन थीटा 1 माइनस ये भी 135 डिग्री है, टेन इसकी वैल्यू भी हो गई -1 और ये आ गया टेन थीटा। ये स्टूडेंट 1 माइनस टेन थीटा 1 को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो टेन थीटा आ जाएगा, प्लस ये आ गया -1 प्लस टेन थीटा, ये माइनस माइनस हो गए प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा टेन थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट नीचे सेम है, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा प्लस माइनस -1 और ये आ गया प्लस टेन थीटा। यहाँ से स्टूडेंट ये भी कटिंग हो गया, ये भी और ये भी और ये भी, ऊपर रह गया 0, तो 0 ओवर समथिंग कुछ हो तो वो क्या होता है 0 और ये राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो स्टूडेंट यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड ली है तो टेन को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, टेन को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, यहाँ भी ऐसे ही टेन थीटा ओवर 2 को लिख लिया साइन ओवर कॉस, नीचे इसका एलसीएम आ रहा है कॉस थीटा ओवर 2 और ये कॉस थीटा ओवर 2 साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस और कॉस थीटा और ये साइन थीटा ओवर 2, फिर नीचे स्टूडेंट इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा ओवर 2, कॉस थीटा ओवर 2 इस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस साइन थीटा और साइन थीटा ओवर 2। नेक्स्ट स्टूडेंट ये इससे कैंसिल हो गया और ये ऊपर वाला इसी तरह आ गया और ये नीचे वाला इसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट ये फार्मूला ओपन है, साइन हो और कॉस हो माइनस कॉस और साइन हो, तो साइन होता है अल्फा माइनस बीटा थीटा फिर माइनस थीटा ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ पे कॉस वाला फार्मूला यूज़ होगा, प्लस है तो कॉस थीटा सेंटर में आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे स्टूडेंट आना है माइनस। तो ये स्टूडेंट साइन थीटा माइनस थीटा ओवर 2 हो तो ये स्टूडेंट फिर हम लिख लेते हैं साइन थीटा ओवर 2, इस तरह स्टूडेंट ये इक्वल हो जाता है कॉस थीटा ओवर 2 के, साइन ओवर कॉस होता है टेन के, तो ये स्टूडेंट राइट हैंड साइड आ गई। लास्ट वाला पार्ट है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव इसको कहते हैं, 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव,
और 1 माइनस साइन टेन थीटा होता है साइन ओवर कॉस, और ये टेन यहाँ पे फाई जो मर्जी साथ है इसको भी लिख सकते हैं साइन फाई ओवर कॉस फाई। नीचे आ गया 1 प्लस इसको भी साइन ओवर कॉस का फार्मूला, यहाँ भी साइन ओवर कॉस का फार्मूला। यहाँ से स्टूडेंट एलसीएम आ रहा है कॉस थीटा कॉस फाई, और कॉस थीटा कॉस फाई इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई इसी तरह आ गया। यहाँ से नीचे ये एलसीएम और इन दोनों को मल्टीप्लाई इस 1 से किया और ये दोनों इसी तरह आ गए। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये सारा ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर वाला इसी तरह आ गया और ये नीचे वाला भी। यहाँ पे स्टूडेंट कॉस वाला फार्मूला यूज़ होगा, दो दफ़ा कॉस है और दो दफ़ा साइन है, माइनस आएगा तो सेंटर में क्या आ जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस फाई। यहाँ पे स्टूडेंट कॉस वाला फार्मूला यूज़ होगा, ऊपर नीचे ये प्लस है तो सेंटर में क्या आ जाएगा माइनस, तो ये स्टूडेंट आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, शो डैट कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के, और फिर साथ इक्वल यहाँ से ये रिजल्ट है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये दो रिजल्ट है स्टूडेंट राइट साइड की तरफ। हमने स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ये वाली ले ली, तो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, दो दफ़ा कॉस आ गया, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, दो दफ़ा साइन, यहाँ भी कॉस का फार्मूला दो दफ़ा कॉस आ गया, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दो दफ़ा साइन। अब स्टूडेंट देखें ये सारा समझे, यहाँ तक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा क्या है ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, एक दफ़ा प्लस हो एक दफ़ा माइनस हो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा इसका स्क्वायर आ गया माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इसका होल स्क्वायर आ गया। दोनों का स्क्वायर ओपन कर ले, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को ऐसे ही रहने देंगे और कॉस स्क्वायर बीटा को चेंज करेंगे। यहाँ से अब आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, कॉस स्क्वायर अल्फा है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको करेंगे। कॉस स्क्वायर बीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें बीटा है तो हम बीटा वाले को नहीं छेड़ेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा वाले का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले बीटा पे फार्मूला यूज़ करना है, फिर ये साइन स्क्वायर अल्फा पे यूज़ करना है। कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, कॉस स्क्वायर अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ गया, और ये साइन स्क्वायर बीटा को -1 से करवाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गई, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा आ गया। ये स्टूडेंट माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये स्टूडेंट देखिए एक साइड आ गई है। अब यहाँ से ये वाली लेके आनी है, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर बीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -1 ये माइनस माइनस प्लस हो गई, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये माइनस प्लस का 1 और ये -1 का कैंसिल, पहले लिख लिया कॉस स्क्वायर बीटा और ये लिख लिया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, शो डैट, इसको भी प्रूव करके देना स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, यहाँ पे वही साइन वाले फार्मूले, साइन अल्फा आ जाएगा और कॉस बीटा आ जाएगा, प्लस है तो कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस रहेगा कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे कॉस वाला तो दो दफ़ा कॉस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ गया, दो दफ़ा साइन, फिर प्लस दो दफ़ा कॉस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा प्लस, और ये साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ से स्टूडेंट कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस का और कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों ऐड हो रही हैं तो 2 टाइम आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा। अब नीचे से स्टूडेंट आ जाएगा ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा रह गया, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इक्वल होता है टैन अल्फा के, और यहाँ से राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है स्टूडेंट, शो डैट, इसके 3 पार्ट हैं। कॉट इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली स्टूडेंट, तो कॉट किसका रिवर्स होता है टैन का, तो इसको लिख सकते हैं 1 ओवर टैन और ये अल्फा प्लस बीटा, 1 ओवर यहाँ पे टैन इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ होगा, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, 1 माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट आपने पढ़ा 1 2 2 और 3, ये 3 क्या हो जाता है ऊपर चला जाता है, ये हो जाता है 3/2। तीसरा स्टूडेंट ये 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, ये ऊपर इधर चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे रह जाएगा टैन अल्फा प्लस टैन बीटा। अब स्टूडेंट 1 माइनस टैन अल्फा का रिवर्स क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट अल्फा, और टैन बीटा को भी लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट बीटा, टैन अल्फा को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस टैन बीटा को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट बीटा।
यहाँ से स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे और ये -1 को 1 से करें 1 आ गया। नीचे भी एलसीएम आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कॉट अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टूडेंट नेक्स्ट स्टूडेंट ये और ये कैंसिल हो गए, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 आ गया और कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा आ गया। ये स्टूडेंट आ गई राइट हैंड साइड। पहले यहाँ पे बीटा मैंने पहले अल्फा लिख लिया, बीटा को बाद में लिख लिया। अब स्टूडेंट जो सेकंड वाला पार्ट है वहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो स्टूडेंट मैं यहाँ से सेकंड वाला पार्ट ये अब सॉल्व करने लगा हूँ। ये सेकंड यहाँ प्लस है तो सेकंड में यहाँ क्या है माइनस है और कॉट अल्फा कॉट बीटा यहाँ पे स्टूडेंट प्लस है, यहाँ पे स्टूडेंट फिर आ जाता है माइनस और पहले आ जाता है कॉट बीटा और यहाँ पे आ जाता है कॉट अल्फा और यहाँ पे क्या है माइनस। अब यहाँ से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ गया और यहाँ पे tan अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ होगा -tan बीटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ से एलसीएम स्टूडेंट ये ऊपर चला जाएगा, ये इस तरह आ गया और यहाँ पे क्या आ गया माइनस और 1 प्लस आ गया और tan अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉट अल्फ़ा और इसको 1 ओवर tan बीटा, इसको भी 1 ओवर कॉट अल्फ़ा लिख लिया। यहाँ माइनस है यहाँ पे आ गया माइनस। यहाँ से एलसीएम लिया स्टूडेंट उसी तरह, तो यहाँ पे स्टूडेंट का +1 आ जाएगा और यहाँ पे भी एलसीएम लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ये और ये कैंसिल, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा यहाँ पे आ गया +1 और कॉट बीटा यहाँ पे पहले आएगा, ये कॉट बीटा और ये आ गया माइनस कॉट अल्फ़ा और ये स्टूडेंट देखिए राइट हैंड साइड आ गई। यहाँ से सेकंड पार्ट भी सॉल्व। थर्ड वाला पार्ट है इसकी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड ले ली, tan अल्फ़ा को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस tan बीटा को भी लिख सकते हैं साइन बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा और नीचे स्टूडेंट इसको भी साइन ओवर कॉस और माइनस इसको भी साइन ओवर कॉस। यहाँ से एलसीएम आ रहा है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इस साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई प्लस कॉस अल्फ़ा इस साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई और नीचे भी स्टूडेंट एलसीएम आ गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा को इस साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई माइनस कॉस अल्फ़ा को इस साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा साइन आ जाएगा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे माइनस है तो साइन आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा और ये राइट हैंड साइड आ गई। 7 क्वेश्चन है स्टूडेंट, शो डेट फर्स्ट पार्ट है कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा और सेकंड अल्फ़ा सेकंड बीटा। इसकी स्टूडेंट हमने राइट हैंड साइड जो है वो ले ली, 1 प्लस tan अल्फ़ा की जगह आ जाएगा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, tan बीटा की जगह आ जाएगा साइन बीटा और कॉस बीटा और सेकंड अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस अल्फ़ा और सेकंड बीटा को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस बीटा। यहाँ से इसका एलसीएम आ गया, ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई और ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा इसी तरह आ गए। इन दोनों 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 आ गया, ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इसी तरह। स्टूडेंट ये जो इसमें स्टूडेंट ऊपर जाना था और ये फिर ये ऊपर है और ये नीचे, ये इससे कैंसिल हो जाने थे, ओनली रहना था कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला यूज़ हो रहा है, 2 कॉस हो रहे हैं तो कॉस अल्फ़ा यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, तो ये स्टूडेंट आ गई लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है सेम इसी तरह, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ली, इसी तरह स्टूडेंट इसको सॉल्व किया। कॉट को लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन, tan को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, कोस सेकंड को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन और सेकंड को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस। इस तरह स्टूडेंट इसका एलसीएम आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 1 को 1 के साथ किया 1 ओवर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा आ गया। इस तरह स्टूडेंट इसमें भी ऊपर चला जाना था, ये इससे कैंसिल हो जाना था, ये वाला आ गया और यहाँ से स्टूडेंट साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और ये आ गया स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड। तो जो स्टूडेंट इसका थर्ड वाला पार्ट है स्टूडेंट ये वाला, ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया है और इसका जो 4 वाला पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड वाला पार्ट है। तो नेक्स्ट जो 5 वाला भी, अगर किसी बुक में 5 भी है, अगर 5 वाला पार्ट है तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 पार्ट हमने किया है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट इसके हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ साइन अल्फ़ा दिया हुआ है गिवन कॉस बीटा गिवन दिए हुआ है, वेयर उसने ये कंडीशन दे दी 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2 और 0 लेस देन बीटा लेस देन π/2 और शो डेट हमने प्रूव करके देना साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है 333 ओवर 725 के। अब स्टूडेंट हमने ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ये ले ली, यहाँ से इसका फार्मूला ओपन किया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारे पास है और कॉस बीटा की भी है, इन दोनों की वैल्यूज़ नहीं है
तो यहाँ से स्टूडेंट इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले स्टूडेंट यहाँ से हम कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। ये है 0 लेस देन एंगल से लेस है और ये π/2। तो ये स्टूडेंट यहाँ से ये 0 है तो लेस देन है एंगल, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे लेस देन आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90। π/2 होता है 90, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे सिंस अल्फा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉज अल्फा का फार्मूला यहाँ से को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कैसे बना स्टूडेंट, आप लोगों ने ये पढ़ा था कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो यहाँ से दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, तो फिर इसको स्टूडेंट इस तरह लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये स्टूडेंट और 1 माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास है 24/25, इसका होल स्क्वायर आ गया। और 1 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576/25 स्क्वायर, डैट इज 625। नीचे एलसीएम आ गया 625 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये इसी तरह आ गया। 625 में से माइनस कराएंगे 576, ये आ जाएगा 49/625। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। ये कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई। अब साइन बीटा की भी वैल्यू चाहिए, उसके लिए फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 20/29। ये लिख लिया, 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर होता है 841। इसका भी स्टूडेंट एलसीएम ले लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसमें से माइनस करवाएंगे 441 आ जाएगा और नीचे 841। 441 का स्क्वायर रूट होता है 21 और 841 का स्क्वायर होता है 29। इसकी वैल्यू भी आ गई। सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। साइन अल्फा की वैल्यू है 24/25, कॉस बीटा की वैल्यू है 20/29, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है 7/25 और साइन बीटा की भी वैल्यू हमने फाइंड की है 21/29। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 480 आ गया। ये और ये सेम है तो नीचे एलसीएम आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 725 आता है। 7 को 21 से मल्टीप्लाई करवाया 147 आ गया। 480 में से माइनस करवाएंगे 147 इक्वल आ जाएगा 333 और 725। ये स्टूडेंट आ गई राइट हैंड साइड। इंतहाई इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। साइन अल्फा की वैल्यू गिवन दी हुई है, कॉस बीटा की दी हुई है और स्टूडेंट साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा प्लस बीटा, टोटल 6 पार्ट हैं। जो 3 और हैं स्टूडेंट उसमें अल्फा माइनस बीटा होगा, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा होगा, टेन ही होगा, यहाँ अल्फा माइनस होगा। मैं 3 स्टूडेंट सॉल्व करवा दूंगा, बाकी आप लोगों ने 3 खुद ही करने हैं। सिर्फ माइनस माइनस यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जब कॉस फाइंड करेंगे यहाँ पे सिर्फ प्लस आ जाएगा, वैल्यू सारी वही रहेंगी। जब टेन हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस वैल्यू वही होंगी, सिर्फ प्लस माइनस आप लोगों ने खुद ही करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन कुछ समझ, उसने ये क्वाड्रेंट हमें दिए हुए हैं 3π/अल्फा लेस देन अल्फा और एंगल लेस देन है 2π। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये थर्ड, ये π/2 होता है और ये पाई है और ये क्या है 3π/2। ये स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है, उसने क्या है 3π/2 एंगल से क्या है लेस है, ये लेस है और एंगल क्या है ग्रेटर है, तो एंगल ये है, एंगल ग्रेटर होगा तो वो फिर यहाँ पे आएगा। और 2π ये स्टूडेंट होता है 360 से छोटा है तो वो फिर यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फिर से हम कहेंगे सिंस एंगल अल्फा इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट ये बीटा वाली उसने ये वाला कंडीशन दी हुई है, ये स्टूडेंट उसने क्या है कि पाई से छोटा है, एंगल से क्या छोटा है, पाई ये है तो यहाँ पे स्टूडेंट 3π/2 ये है तो ये पाई से क्या ग्रेटर है तो यहाँ पे आएगा और 3π2 से छोटा है तो यहाँ से फिर माइनस होकर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे बीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये स्टूडेंट क्वाड्रेंट इस तरह दिया हुआ है। फर्स्ट वाला पार्ट है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो इसका हमारे पास ये फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। हमें स्टूडेंट जो वैल्यू यहाँ पे चाहिए कॉस अल्फा और साइन बीटा की चाहिए। यहाँ से पहले हम कॉस अल्फा और कॉस जो बीटा उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट कॉस अल्फा का फार्मूला आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये बेस्ट तरीकाकार है क्योंकि हमने सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ कर रहे हैं इस। तो ये स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। तो 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -18 8/17। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और -17 का स्क्वायर हो जाएगा 289।
289 नीचे एलसीएम आ जाएगा, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये -64 इसी तरह आ जाएगा 289। 289 में से 64 निकालेंगे 225 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 289। 220 क्योंकि हमारे पास एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा का जिक्र किया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ही लिया है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट होता है 15 और इसका होता है 17। ये कॉस अल्फा फाइंड कर लिया हमने। तो स्टूडेंट हमें जब ये वाला थर्ड पार्ट करना है, हमें tan अल्फा की भी ज़रूरत पड़नी है और tan बीटा की भी। तो tan अल्फा यहाँ से पहले फाइंड कर लेते हैं। tan अल्फा का फार्मूला होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -8/17 और कॉस अल्फा हमने फाइंड किया 15/17। तो यहाँ से स्टूडेंट ये 17 से कैंसिल, -8/15 ये tan अल्फा आ गया। अब साइन बीटा की भी वैल्यू चाहिए। साइन बीटा के लिए फार्मूला 1 - cos स्क्वायर बीटा। अब स्टूडेंट जो साइन है वो बीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी स्टूडेंट फिर हम बाहर माइनस लगा देंगे, यहाँ भी फिर माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। ये माइनस इस क्वाड्रेंट की वजह से है। तो cos स्क्वायर बीटा, cos बीटा की वैल्यू हमारे पास है -4/5। -4 का स्क्वायर 16 आ गया और 5 का स्क्वायर आ गया 25। एलसीएम ले लिया 25 को 16 में से निकाले 9/25। यहाँ भी माइनस है फिर स्टूडेंट और यहाँ भी माइनस है। 9 का स्क्वायर रूट होता है, ये आ गया 3/5 और ये माइनस साइन बीटा भी आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाए। साइन अल्फा की हमारे पास वैल्यू है -8/17, कॉस बीटा की वैल्यू है -4/5 प्लस कॉस अल्फा हमने फाइंड किया 15/17, साइन बीटा हमने फाइंड किया -3/5। -8 को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 32 और 15 को 3 से करवाएंगे ये स्टूडेंट आ जाएगा -45। नीचे दोनों सेम है, 17 को 5 से करें 85 सेम है, तो नीचे एलसीएम 85 आएगा। मैंने डायरेक्ट सब किया है -32 और -40 +32 और -45 ये निकालेंगे तो आ जाएगा -13/85। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। सेकंड की तरफ आ जाए। यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये फार्मूला यूज़ हुआ। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड किया 15/17 और कॉस बीटा की वैल्यू है -4/5 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पे, ये उसने गिवन दी हुई है -8/17 और साइन बीटा की फाइंड किया -3/5। 15 को -4 से मल्टीप्लाई किया -16/85। यहाँ पे स्टूडेंट मैं ये स्टेप कर लूँ, यहाँ पे मैंने नहीं था किया, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और ये माइनस इसी तरह -8 को -3 से करेंगे +24 ये आ गया और ये माइनस पहले का है 85। नीचे एलसीएम आ गया 85 -16 -24 दोनों को ऐड किया -84/85 आ गया। अब थर्ड वाला पार्ट है, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया tan × अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला यूज़ किया। tan अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड किया -8/15 प्लस tan बीटा की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे ये फाइंड की हुई है, tan बीटा की 3/4। फिर आ जाएगा 1 - tan अल्फा की -8/15 और tan बीटा की वैल्यू 3/4। यहाँ से स्टूडेंट स्पेस भी थी, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे नीचे एलसीएम आ गया 15 को 4 से करें 60 आ गया और 4 को 8 से किया -32 और 15 को 3 से किया +45 और स्टूडेंट ये आ गया 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और नीचे स्टूडेंट आ गया 15 को 4 से किया 60 एलसीएम आ गया 60 को 1 से किया 60 और ये +24 ये 60 स्टूडेंट और ये 60 कैंसिल -32 + 45 होता है 8 और 60 + 24 होता है 84। अब स्टूडेंट ये 3 मैंने पार्ट सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट जो 3 है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ भी स्टूडेंट माइनस आ जाएगा, बाकी वैल्यूज में यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ 3 पार्ट होगा, 4 इस तरह होगा। जब 5 करेंगे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बाकी वैल्यूज वही आप लोगों ने खुद वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट उसने क्वेश्चन नंबर 9 में ये भी पूछा था कि इन विच क्वाड्रेंट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा कहाँ पे लाई करते हैं। तो ये स्टूडेंट हम ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आई थी, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आई थी, मैं रेज कर चुका हूँ। tan अल्फा प्लस बीटा मैंने फाइंड किया था, ये आया था। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें साइन अल्फा प्लस बीटा ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में ये होता है, नेगेटिव होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये कॉस अल्फा प्लस बीटा ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, ये नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। tan अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव का होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहे हैं टिक मैंने किए हैं, तो फिर स्टूडेंट हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा ये लाइज करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में।
जहाँ पे ज़्यादा ये टिक मैंने लगाया है तो वो हमारा जो है वहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है लाई करेगा। नेक्स्ट है अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वाली वैल्यू मैंने फाइंड नहीं की, मैंने कहा था आप लोगों ने स्टूडेंट खुद सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 77/85 और इसका आंसर आएगा -36/85 और इसका आंसर आएगा -77/36। इस तरह स्टूडेंट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट बना लिया। ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, पॉजिटिव होती है ये साइन फर्स्ट में और सेकंड में, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉज होता है थर्ड में और सेकंड में, और टेन यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव टेन होता है सेकंड में और फोर्थ में। अब टिक स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे है तो अल्फा माइनस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, इसके दो पार्ट हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमें गिवन दिया हुआ है टेन अल्फा इक्वल 3/4 और कॉस बीटा इक्वल 5/13 और साथ उसने स्टूडेंट कह दिया एन नेदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा नॉर डैट ऑफ बीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसने कहा एंगल अल्फा और एंगल बीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये गिवन जो फर्स्ट दिया वो टेन अल्फा इक्वल टू 3/4, अल्फा इज नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले हम अल्फा की बात कर लेते हैं। तो अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ये जो टेन है पॉजिटिव नहीं होता तो फिर किस क्वाड्रेंट में होता है, ये फिर होता है टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। ये लिख दिया स्टूडेंट हमने। तो टेन अल्फा में गिवन दिया, यहाँ से पहले हम सीकन अल्फा फाइंड करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास रिजल्ट था सीकन स्केयर अल्फा इक्वल 1 + tan स्केयर अल्फा। तो हमें सीकन की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, यहाँ से स्केयर रूट कैंसिल और यहाँ पे स्टूडेंट ये आ गया, ये मैंने लिख दिया स्केयर रूट। अब स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में जो सीकन है वो क्या होता है नेगेटिव, तो मैंने ये नेगेटिव का साइन लगा दिया। 1 + tan की वैल्यू गिवन है 3/4 होल स्केयर आ गया, 1 + 3 का स्केयर होता है 9, 4 का स्केयर होता है 16 और नीचे स्टूडेंट 16 आ गया, 16 को 1 से किया, 16 + 9 दोनों को ऐड किया 25 आ गया और 25 का स्केयर उठता है 5, 16 का होता है 4। ये इसी तरह हमें कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस अल्फा इक्वल आ गया -4/5। ये स्टूडेंट पहले वैल्यू इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमने फाइंड करना है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फार्मूला स्टूडेंट ये है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हमारे पास सिर्फ कॉस बीटा की वैल्यूज थी, बाकी साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा तीन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कॉस अल्फा हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमें साइन अल्फा भी चाहिए। तो साइन अल्फा का ये फार्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा जो है हमारे पास साइन अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। -1 - कॉस अल्फा की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड की है -4/5। -4 का स्क्वायर होता है 16, -5 का स्क्वायर होता है 25। नीचे एलसीएम 25 आ गया, 25 को 1 से किया 25, -16 करेंगे 9/25। तो ये 9 का स्क्वायर होता है 3 और 25 का 5, ये -7। साइन अल्फा भी फाइंड हो गया। अब हमने स्टूडेंट साइन बीटा फाइंड करना है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने इसको लेके चले, अब हम बीटा वाले को लेके चलना है, इसके थ्रू हमने साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस बीटा, तो बीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसने क्या नहीं है पॉजिटिव, अगर नहीं है तो फिर किस क्वाड्रेंट में कॉस बीटा होता है, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट ही है। तो ये स्टूडेंट फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है। तो हमने यहाँ से हमने साइन बीटा की वैल्यू करेंगे फाइंड, ये फार्मूला था 1 - कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ माइनस इसलिए है क्योंकि जो कॉस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो फिर साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव। और ये माइनस आ गया 1 - कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/13, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 116 है। नीचे एलसीएम आ गया 169, इसको इससे 1 से किया, इसमें से ये माइनस निकालेंगे 144 डिवाइडिंग बाई 169। इसका 144 का होता है 12 और इसका होता है 13 और ये माइनस आ गया। सबकी वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड कर ली। अब दोनों ये चीज़ें फाइंड करेंगे, पहले ये करेंगे, इसका हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया। साइन अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट जो है हमने फाइंड किया -3/5 और कॉस बीटा की वैल्यू दी हुई है 5/13 और प्लस कॉस अल्फा जो है इस ये हमने फाइंड किया -4/5 और साइन बीटा हमने फाइंड किया -12/13। -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -15, 13 को 5 से करेंगे 65, ये प्लस -4 को -12 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस हो जाएगा 48 और डिवाइडिंग बाई 65। नीचे एलसीएम 65 आ गया, -15 + 48, 48 में से 15 निकालेंगे 33/65। ये स्टूडेंट हमने ये फाइंड किया। अब हमने फाइंड करना है ये, तो इसका हम फार्मूला यूज़ करेंगे।
स्टूडेंट इसका फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमने फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे -4/5, और कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 5/13, माइनस साइन अल्फ़ा हमने फाइंड किया है -3/5 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट साइन बीटा की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड किया है -12/13। यहाँ से नेक्स्ट आ जाएगा -4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -20 आ जाएगा, 13 को 5 से करेंगे 65 आ जाएगा। ये माइनस इसी तरह आगे -3 को -12 से करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस का आ जाएगा 36, ये माइनस पहले ही है। 5 को 13 से करेंगे 65, तो इसका नीचे स्टूडेंट एलसीएम आ जाएगा 65 -20 -36, तो ये स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा -56 डिवाइडिंग बाय 65। हमने स्टूडेंट ये भी फाइंड कर लिया, और ये भी फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट जो वो भी करते हैं। सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट tan अल्फ़ा गिवन दिया हुआ है -15/8, और साइन बीटा गिवन दिया हुआ है 18/25। यहाँ पे स्टूडेंट उसने कहा है कि अल्फ़ा और बीटा में लाई नहीं करते। अब स्टूडेंट हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। पहले मैंने स्टूडेंट ये लिख लिया इसका फार्मूला। इसके लिए स्टूडेंट हमें जो वैल्यूज़ चाहिए, साइन अल्फ़ा की भी वैल्यू चाहिए, कॉस बीटा की भी वैल्यू चाहिए, और कॉस अल्फ़ा की भी चाहिए। तो यहाँ से सिंस हमें ये दिया हुआ गिवन tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -15/8, उसने कहा कि अल्फ़ा इज़ नॉट फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर स्टूडेंट tan अल्फ़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होता तो इसके अलावा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। हमने स्टूडेंट tan अल्फ़ा का ये जो होता है ना टर्मिनल, इसको कहते हैं, ये जो होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो समझे tan माइनस है, तो tan अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस नहीं है तो वो फिर किस क्वाड्रेंट में होता है, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हम सीकन अल्फ़ा इक्वल, तो सीकन अल्फ़ा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा देंगे साथ 1 + tan² अल्फ़ा, ये फार्मूला है। तो 1 + tan अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -15/8, और 1 + -15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। नीचे एलसीएम आ गया 64 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया और इस तरह दोनों को ऐड किया, 289 आ गया। 289 का स्क्वायर होता है 17 और 64 का 8। ये सीकन अल्फ़ा की वैल्यू है। यहाँ से हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, ये रिवर्स हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। और नेक्स्ट स्टूडेंट हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वल आता है 1 - cos² अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। तो 1 - cos अल्फ़ा की वैल्यू की है -8/17। इस तरह स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये साइन अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 15/17। कॉस अल्फ़ा हो गया, साइन अल्फ़ा हो गया। तो स्टूडेंट ये हमें गिवन दिया हुआ साइन बीटा इज इक्वल टू -17/25। ये टर्मिनल जो है ये नेगेटिव है, तो उसने क्या है कि बीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। तो साइन बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव नहीं है तो इसके अलावा किस क्वाड्रेंट में साइन बीटा ये जो है नेगेटिव होता है, वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ स्टूडेंट लिख दिया। अब यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू आएगी 1 - sin² बीटा। कॉस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन आ गया। 1 - sin बीटा की वैल्यू स्टूडेंट है -7/25। स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करेंगे तो इक्वल आ जाएगा -24/25। अब स्टूडेंट हमने ये वाला फाइंड करना है, इसका फार्मूला यूज़ किया। साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की हुई है 15/17, और कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड की है -24/25, प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -8/17, साइन बीटा की वैल्यू है -7/25। 15 को -24 से मल्टीप्लाई करवाया 360। ये देखो ये और ये दोनों सेम है, नीचे एलसीएम, तो इन दो मल्टीप्लाई करवाएं तो 425 आ जाता। तो इनका एलसीएम मैंने ले लिया डायरेक्ट 425। ये -360 आ गया, -8 को -7 से मल्टीप्लाई किया प्लस 56 आ गया। इसमें से ये माइनस करेंगे -304/425। अब नेक्स्ट कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। इसका फार्मूला यूज़ किया, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ की, सारी वैल्यू यूज़ की स्टूडेंट। तो इसी तरह स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करो, इसका भी एलसीएम सेम आना था, वो है 425। -8 को -24 से किया 192 आ गया। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 105 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 297/425।
11 क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेकर आनी है राइट हैंड साइड के, ये हमने प्रूव करके देना है। प्रूव डैट हमने राइट हैंड साइड ले ली 6। अब स्टूडेंट यहाँ पे 19 है, तो 19 में क्या ऐड किया जाए कि 64 बनेगा, तो 19 में 45 ऐड करेंगे 64 बनेगा। तो स्टूडेंट ये इस तरह ट्रिक है, यहाँ पे जो आएगा उसमें कोई चीज़ ऐड करें तो ये 64 बनी चाहिए। तो 45 में 19 ऐड करें 64 आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला यूज़ होगा, ये अल्फ़ा है ये बीटा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ गई, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और ये इसी तरह आ गया 1 माइनस tan 45 की डिग्री वैल्यू 1 डॉट tan 19, ये इसी तरह आ गया 1 को tan 19 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 19 आ गया 1 प्लस tan 19 का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा साइन ओवर कॉस, और यहाँ 1 माइनस यहाँ भी फार्मूला tan का साइन ओवर कॉस, एलसीएम नीचे आ गया cos 19 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया cos 19 प्लस sin 19, और यहाँ भी एलसीएम नीचे cos 19 आ गया cos 19 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये cos 90 कैंसिल हो गई, ये इसी तरह आ गया और डिवाइड की फॉर्म में ये, और ये आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है स्टूडेंट, प्रूव डैट करना है लेफ्ट हैंड साइड है एक और राइट हैंड साइड के, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब स्टूडेंट ये देखें cos ये थीटा 60 प्लस थीटा और ये 60 माइनस थीटा, फिर इस तरह फिर पहले प्लस में आ रहा है फिर माइनस में आ रहा है, तो ये स्टूडेंट फार्मूला यूज़ हुआ है, ये सारा अल्फ़ा है cos अल्फ़ा, ये सारा बीटा है cos बीटा प्लस साइन, ये सारा अल्फ़ा है और ये सारा बीटा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कह देंगे बट अल्फ़ा इसके इक्वल है और बीटा क्या है ये, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये ओपन हुआ है, इसको क्लोज करेंगे cos, यहाँ पे प्लस है तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा, यहाँ पे cos नहीं आना क्योंकि cos अल्फ़ा और ये माइनस आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, इसको ज़रा इधर करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा बीटा की वैल्यू 60 डिग्री माइनस थीटा। तो ये स्टूडेंट आ गया cos अल्फ़ा माइनस बीटा को ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा, तो यहाँ से स्टूडेंट 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये स्टूडेंट आ गया माइनस 60 डिग्री और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा प्लस थीटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये प्लस का 60 और ये माइनस का 60 कैंसिल, थीटा प्लस थीटा हो गया 2 थीटा और इसको फिर लिख लेंगे cos 2 थीटा और ये आ गया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी शो डैट स्टूडेंट, ये हमने प्रूव करके देना है। अब स्टूडेंट उसने जिक्र कर दिया कि अल्फा बीटा गैमा जो है ट्राइंगल है उसके क्या एंगल्स हैं, तो ऑलरेडी हम जानते हैं 3 ट्राइंगल का सम जो है वो किसके इक्वल होता है 180 के, तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ये गैमा को उस तरफ मूव करवा देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो प्रूव है यहाँ पे हाफ एंगल है 2 पे डिवाइड हुआ है, हम यहाँ भी 2 पे डिवाइड करवाएंगे, यहाँ भी इसको 2 पे डिवाइड करवाएंगे, ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस गैमा ओवर 2। अब दोनों तरफ स्टूडेंट हम tan लेंगे, यहाँ भी tan ले लें, यहाँ पे tan का फार्मूला ये अल्फ़ा है ये बीटा है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। और स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट 90 का मल्टीपल 1 है, तो 1 क्या ऑड है तो tan कॉट में चेंज हो जाएगा, और ये स्टूडेंट हमारे पास 90 यहाँ पे 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है पॉजिटिव होता है, और tan अल्फ़ा का रिवर्स होता है 1 ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस इसको भी कॉट में चेंज कर देंगे 1 ओवर 1 माइनस इसको भी 1 ओवर कॉट अल्फ़ा में, इसको भी 1 ओवर कॉट बीटा में, इक्वल इस तरह ही आ गया। इन दोनों का एलसीएम आ गया कॉट अल्फ़ा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2, कॉट बीटा ओवर 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कॉट अल्फ़ा ओवर 2 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे इसका एलसीएम आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाया और ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ गया और इक्वल कॉट गैमा ओवर 2। ये स्टूडेंट सारा इससे कैंसिल हो गया, ये वाला आ गया और डिवाइडिंग बाय ये जो है राइट साइड की तरफ जाके कॉट गैमा ओवर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये इसी तरह लिखा कॉट गैमा ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले कॉट अल्फ़ा ओवर 2 लिख लिया, कॉट बीटा ओवर 2 और कॉट गैमा ओवर 2, कॉट गैमा ओवर 2 को -1 से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये जो माइनस कॉट गैमा ओवर 2 है इसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे, यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा और ये राइट साइड की तरफ इसी तरह, और ये स्टूडेंट देखें हमारे पास ये प्रूव हो गया है।
नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा अगर 180 डिग्री के हो तो ये स्टूडेंट हमने प्रूव करके देना है। तो ये उसने हमें खुद गिवन दे दिया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल गैमा उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, दोनों तरफ लेंगे। तो यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ किया, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इक्वल, यहाँ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ होगा, अल्फा 180 है और बीटा गैमा है, tan अल्फा माइनस tan बीटा हो गया 1, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये स्टूडेंट इसी तरह लिख लिया, tan 180 की वैल्यू होती है 0 और ये आ गया माइनस tan गैमा 1 प्लस tan 180 की वैल्यू 0 और इंटू tan गैमा। ये इसी तरह अगेन ये स्टूडेंट ये 0 माइनस tan गैमा माइनस tan गैमा और 1 प्लस 0 हो जाएगा, माइनस tan गैमा ओवर 1 होगा तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस tan गैमा के। ये स्टूडेंट इसी तरह लिख लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसी तरह माइनस tan गैमा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस tan गैमा आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, tan अल्फा tan बीटा और ये tan गैमा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये tan गैमा जो है इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, ये यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा और ये तीनों को सीधा मैंने लिख लिया tan अल्फा tan बीटा और tan गैमा। tan अल्फा को लिखेंगे 1 ओवर कॉट अल्फा, इसको 1 ओवर कॉट बीटा, इसको 1 ओवर कॉट गैमा, इसको भी 1 ओवर कॉट में, इसको भी 1 ओवर कॉट में, इसको भी 1 ओवर कॉट में। इन तीनों का नीचे एलसीएम ले लिया, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गैमा। इसको स्टूडेंट इसके साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे जो अल्फा होगा इसको छोड़ के बाकी दो आ जाएंगे, यहाँ कॉट बीटा है इसको छोड़ के ये दो आ जाएंगे, यहाँ कॉट गैमा यहाँ पे ये दो ऊपर आ जाएंगे। ये स्टूडेंट एलसीएम ले लिया। अब स्टूडेंट ये सारे 1 ओवर है, एक ही टाइम 1 ओवर लिख लिया और ये तीनों नीचे जाके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये जो डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से स्टूडेंट पहले मैंने लिख लिया कॉट अल्फा कॉट बीटा, फिर लिख लिया कॉट बीटा कॉट गैमा, फिर कॉट अल्फा कॉट की तरतीब सीधी कर ली, ये और ये कैंसिल हो गए, इक्वल आ गया 1 के और ये स्टूडेंट यहाँ से आ गई। ये स्टूडेंट देखें यहाँ से क्या हो गया प्रूव। लास्ट वाला 15 क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म r sin इंटू थीटा प्लस 5 या r sin इंटू थीटा माइनस 5। हमने स्टूडेंट इस फॉर्म में जो आंसर को लेकर रहना है और उसने कह दिया थीटा जो है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। इसमें स्टूडेंट हमने क्या करना है, जो 24 है इसको लेट कर लेंगे और यहाँ पे r का भी जिक्र है, एक थीटा आना चाहिए एक फाई आना चाहिए। थीटा हमारे पास है, r नहीं है r, और यहाँ साइन थीटा है तो साइन की जगह आ जाएगा कॉस फाई, ये लेट कर लेंगे। और सेकंड ये जो 7 है इसको लेट करेंगे और यहाँ कॉस थीटा है तो दो साइन फाई हो जाएगा। यहाँ साइन है तो कॉस फाई, यहाँ कॉस है तो साइन फाई। इसको 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का। इन दोनों क्वेश्चन को ऐड और स्केयर करेंगे, 24 स्केयर प्लस 7 स्केयर इक्वल r cos फाई होल स्केयर प्लस r sin फाई होल स्केयर। इसका स्केयर रहेंगे 576 प्लस 7 का स्केयर 49। इसका स्केयर ओपन करेंगे r स्केयर cos स्केयर फाई प्लस r स्केयर sin स्केयर फाई। इन दोनों को ऐड किया 625, यहाँ से कॉमन आ गया r स्केयर, अंदर आ गया cos स्केयर फाई प्लस sin स्केयर फाई। और यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल होता है 1 के, क्योंकि हमने पढ़ा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल 1। यहाँ अगर कोई और आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया। 625 का स्केयर रूट होता है r और ये स्केयर इससे कैंसिल होकर 25। पहले r लिख लिया, r की वैल्यू आ गई 25। अब r की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें r की फाई की भी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 1 डिवाइडिंग बाई 2। स्टूडेंट पहले लिख लेंगे r साइन फाई डिवाइडिंग बाई r cos फाई इक्वल आ जाएगा 7 ओवर 24। और यहाँ से स्टूडेंट ये r इस r से कैंसिल, साइन ओवर cos हो गया, tan फाई इक्वल आ गया 7 ओवर 24। यहाँ से हम फाई की वैल्यू निकालेंगे, tan उस तरफ जाके इन्वर्स। अब स्टूडेंट ये हम क्वेश्चन लिखेंगे, जो पार्ट है 24 हमने क्या अलर्ट किया था, r cos फाई आ गया और ये साइन थीटा ऐसे ही, प्लस 7 का अलर्ट किया था r साइन फाई, इसकी जगह आ गया r साइन फाई और ये cos थीटा ऐसे ही। इस पूरे में से r कॉमन आ रहा है, पहले साइन थीटा लिख लिया, फिर cos फाई पे प्लस पहले cos थीटा लिख लिया, फिर साइन फाई। r की वैल्यू हमारे पास 25 है। ये स्टूडेंट फार्मूला ओपन हुआ है, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा थीटा प्लस साई। ये 25 साइन यहाँ तक भी ठीक है। अगर एक और स्टेप करना है तो यहाँ पे फाई की वैल्यू यूज़ कर दें। ये स्टूडेंट इंतहाई ईजी है, इसके बाकी पार्ट जो हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वाला भी आप खुद सॉल्व करेंगे, थर्ड वाला भी आप खुद सॉल्व करेंगे, फोर्थ वाला भी। मैं लास्ट वाले दो करवा देता हूँ, 5 और 6। 5 वाला पार्ट है स्टूडेंट 1/2 साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर कॉस थीटा।
इस तरह स्टूडेंट इसको लेट कर लेंगे 1/2 को आर साइन थीटा तो कॉस फाई आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट 3/2 आर। इसको 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया, दोनों का स्क्वायर और एडिंग करेंगे 1/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर इक्वल आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया 3/2 का स्क्वायर आ गया 4। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, पहले इसको लिख लिया बाद में इसको इन दोनों कैंसिल लिया 4 आ गया 1 प्लस 3 कितना आया था 4 इक्वल आ गया आर स्क्वायर इक्वल है 1 के 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे आर की वैल्यू आ जाएगी 1 और अब 2 को डिवाइड करवाएंगे 1 पे तो स्टूडेंट आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 3/2 ओवर 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आर इस आर से कैंसिल साइन ओवर कॉस होता है tan फाई और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी tan उस तरफ जाके tan इनवर्स में आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है π/3। अब स्टूडेंट हम ये इसी तरह क्वेश्चन लिखेंगे 1/2 हमने क्या रेड किया आर कॉस फाई आ गया ये साइन थीटा इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इसके इक्वल है आर साइन फाई के और ये कॉस थीटा इसी तरह आ गया। यहाँ से कॉमन आ रहा है आर पहले लिख लिया साइन थीटा कॉस फाई प्लस फिर पहले लिख लिया कॉस थीटा साइन फाई। ये फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज करेंगे साइन इंटू थीटा प्लस फाई, ये अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। तो यहाँ से स्टूडेंट साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू यूज़ कर ली। लास्ट वाला पार्ट है स्टूडेंट इसको लेट कर लिया 13 इक्वल आर कॉस फाई, इसको 1 का नाम दे दिया 84 को लेट कर लिया आर साइन फाई इसको 2 दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ स्टूडेंट डायरेक्ट आर की वैल्यू आ गई 85। जब 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे tan फाई की वैल्यू आ जाएगी 84/13 और यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी tan उस तरफ जाके tan इनवर्स। अगेन स्टूडेंट क्वेश्चन लिखेंगे ये जो 6 वाला है ये वाला 13 क्या लेट किया था हमने जो भी लेट किया स्टूडेंट ये सारा इसके इक्वल आ जाएगा आर साइन इंटू यहाँ माइनस है तो थीटा माइनस फाइव और यहाँ फाई की वैल्यू यूज़ कर ली। बाकी जो पार्ट है 2, 3, 4 स्टूडेंट वो आप लोगों ने मैं अगेन बता रहा हूँ आप लोगों ने खुद सॉल्व करने। अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से इन पार्ट से हेल्प ले सकता है। अल्लाह हाफिज़।